Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and well. Welcome to my channel Fly with Nazia. आज हम बात करेंगे कलर ट्रेडिंग के बारे में। मैंने इतना ज़्यादा क्रेज़ इसका सुना हुआ है, हर तरफ कलर ट्रेडिंग हो रहा है। बस मेरे टीममेट्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कलर ट्रेडिंग कैसा रहेगा अगर हम करें तो फिर मुझे पता लगा कि शायद हमें इस पर वीडियो बना देनी चाहिए और थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च भी कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कलर ट्रेडिंग होता क्या है। कलर ट्रेडिंग एक गेम है जो प्रेडिक्शन के ऊपर खेला जाता है, मतलब कि कलर्स के ऊपर खेला जाता है। जैसे कि आपने एक कलर चूज किया और उस पर 100 रुपए लगाए, अगर एग्जैक्ट वही कलर आ जाता है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर वो कलर नहीं आया तो आप अपना पैसा लॉस कर देंगे। इसमें स्मॉल और बिग भी होता है और इवन एंड ऑड भी होता है। मतलब कि अगर आपने स्मॉल के ऊपर 100 रुपए लगाया और आपका स्मॉल आ गया तो मतलब कि आपके पैसे 200 हो जाएंगे, और अगर स्मॉल की जगह बिग आ गया तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। मतलब कि जो 100 रुपए आपने लगाए थे ना वो भी चले जाएंगे। ऐसा ही इवन और ऑड में होता है। ये होता है कलर ट्रेडिंग। अब हम जान लेते हैं कि क्या इस्लाम में कलर ट्रेडिंग हराम है या हलाल है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा था, तो मैं बता दूं आपको कि कलर ट्रेडिंग इस्लाम के अंदर एग्जैक्टली हराम है। इस्लाम में कलर ट्रेडिंग को हराम माना जाता है और कलर ट्रेडिंग जैसे काम को भी हराम माना जाता है। तो मैं उसके आपको कुछ रीजंस बता देती हूँ कि क्यों हराम है ये। उलमा बताते हैं कि जुआ का अगर 1% भी किसी काम में आप लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा हराम हो जाता है। तो अगर हम बात करें कलर ट्रेडिंग की, अगर हम देखें उसे तो वो बिल्कुल जुआ जैसा ही है। जब इस्लाम में जुआ सट्टा अगर हराम है तो कलर ट्रेडिंग भी हराम है, क्योंकि कलर ट्रेडिंग बिल्कुल ही सिमिलर है। क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन होता है, ये आएगा या ये आएगा। अगर ये आता है तो आप जीत जाते हैं, अगर नहीं आता है तो आप हार जाते हैं। और ऐसा ही सेम जुआ में भी होता है, बस इतना फर्क है कि ये एक डिजिटली जुआ है। ये हो गया पहला रीजन। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन के बारे में। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे अगर किसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसी एक पर्सन के थ्रू, अब वो कोई भी कंपटीशन हो सकता है, रेस हो सकता है, फाइट हो सकता है, और जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं जो फाइट करेंगे या जो रेस करेंगे, अगर उनमें से कोई एक जीतता है, अगर उसको वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने वो गिफ्ट करा है, उसके जीतने पर उसे गिफ्ट मिला है, तो ये बिल्कुल जायज है इस्लाम के अंदर, ऐसा हम कर सकते हैं। और ये कलर ट्रेडिंग में होता ही नहीं है। कलर ट्रेडिंग में होता है कि एक इंसान के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और दूसरे के जाएंगे, और बीच में जो कंपनी है वो कुछ % का कमीशन लेती है। मतलब कि आप हारे तो आपका पैसा जाएगा, अगर आप जीते तो सामने वाले का पैसा आपके पास आएगा। और ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये हराम है और जायज नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे के जेब से पैसे जाते हैं तभी आपको पैसे आएंगे, या आपके पैसे जाएंगे तभी किसी को पैसे आएंगे। ये हो गया सेकेंड रीजन। अब हम बात करेंगे थर्ड रीजन के बारे में। ये कंपनी बिल्कुल भी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। मतलब कि कलर ट्रेडिंग एक इलीगल काम है और कभी भी इसके ओनर होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ रीजन के बारे में। इस्लाम के अंदर बैटिंग, गैम्बलिंग और प्रेडिक्शन वाले ऐसे सारे गेम हराम है, क्योंकि इसमें बस ऐसा ही होता है जैसे कि आपने कोई गेम आप खेल रहे हैं, तो मतलब कि अगर आप उस गेम को जीत जाते हैं तो आपको एक नया घर मिलेगा। अगर आप इस गेम को हार जाते हो तो जिस घर में आप रह रहे हो वो घर भी आपसे छीन लिया जाएगा। मतलब कि वो घर आपका उजड़ जाएगा। तो क्या आप राजी होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये गेम सारे प्रेडिक्शन के बेस्ड पर खेले जाते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी कि इस्लाम में हराम है कलर ट्रेडिंग या हलाल है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का, और हर कोई यहाँ से पैसे नहीं कमाता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो यहाँ से पैसे कमाते हैं और उन्हें देखकर और भी सारे लोग इंस्पायर होते हैं और फिर वो भी अपना पैसा इसमें लगाते हैं। इसमें हज़ारों क्या लाखों लोग अपना पैसा डुबा चुके हैं, क्योंकि इस गेम को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि आप जब शुरू में पैसे लगाएंगे ना तो 1-2 बेट आप जीतेंगे, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने शुरू में 200 लगाया, आपका 400 बन गया, अरे आप तो बहुत खुश हो गए और एक्साइटेड भी हो गए कि अब मुझे और लगाना है। आप फिर लगाते हैं, फिर आप 1000 लगाते हैं, आपका 2000 हो जाता है। ठीक है, आप सोचते हैं अरे वाह मैं तो जीतता जा रहा हूँ या जीतती जा रही हूँ, तो फिर आपका मन और करता है लगाने का कि अरे वाह मैं तो जीत रहा हूँ, मैं और लगाऊंगा। तो फिर जब आप 2000 रुपये लगाते हैं ना तो फिर वो आप लॉस कर जाते हैं
और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि ऐसा एक दो बार तो होता रहता है, लो कहीं और से पैसे लेता हूँ, फिर उसके बाद लगाते हैं। चलो आप कहीं और से पैसे लेते हैं, लगाते हैं और फिर जीत जाते हैं। तो कब तक आप जीतते रहेंगे? जो आपने पैसा जीता है उसको फिर से तो आपको लगाना ही है ना, क्योंकि आपकी जो लालच है, जो लालच का आपका जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका होता है तब तक। और लालच एक ऐसी बला है जो कभी छोड़ती ही नहीं है। तो उस लालच में आप कभी ना कभी हारोगे, और जब हारोगे, जब आपने जो पैसे लिए हैं वो जब आप लौटा नहीं सकोगे, तो फिर आपके माइंड में आएगा कि अब मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लोग सुसाइड तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और ऐसी सिर्फ एक लड़की नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं। लास्ट में सिर्फ आपके पास पछतावा बचता है, लोग सिर्फ पछताते हैं और सिर्फ पछतावा ही बचता है। इसके अंदर कोई भी स्किल आपको सिखाई नहीं जाएगी, इसके अंदर आपका कोई मेहनत भी नहीं लगने वाला है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप प्रोडक्शन के बेस पर आप अपना पैसा लगाइए, वो डबल हो जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा चला जाएगा। तो इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो एनालाइज करके करते हैं, तो अगर आप एनालाइज करके करते हैं तो आप 20 चांस खेलिए, और अगर आप 20 जीत जाते हैं तो मैं मान लूँ कि हाँ आप एनालाइज करके, ऐसा होने ही वाला नहीं है, क्योंकि 20 में से 20 चांस आप जीत ही नहीं सकते हैं। सारा कुछ इस पे प्रेडिक्शन के ऊपर होता है। देखिए आपका 3-4 बार आ सकता है, आप तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, 5वीं बार आपका सेम नहीं आने वाला है, और वहाँ पर आप अपना पैसा लॉस कर देंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि शेयर मार्केट भी हराम है। देखिए शेयर मार्केट हराम नहीं है। अगर आप किसी गलत कंपनी में, जैसे कि आप अगर अल्कोहल कंपनी में अपना शेयर खरीदते हैं तो वो आपका पैसा हराम होगा, लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी में अगर अपना शेयर खरीदते हैं तो ये बिल्कुल भी हराम नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि शेयर मार्केट इंडिया में लीगल है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग का एक प्रोसीजर होता है, उसमें आपको 4-5 चीज़ें सिखाई जाती हैं, चार्ट सिखाया जाता है, एनालाइज करना सिखाया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है, और उसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करते हो। और कलर ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें बस प्रेडिक्शन है, ये आप तुरंत खोलेंगे ऐप और तुरंत उसके बाद आपको पता चल जाएगा बिग स्मॉल बिग आता है तो इतना आपका पैसा आएगा, वरना लूज कर देंगे। उसमें कोई स्किल आपको नहीं सिखाई जाती है। देखिए अगर पैसे ही कमाने हैं तो क्यों ना हलाल पैसे कमाए जाए, क्योंकि एक ना एक दिन इस दुनिया से सबको चले जाना है, और हराम पैसा आप कभी भी किसी अच्छे काम में लगा ही नहीं सकते हैं। शेयर मार्केट का एक डिस्क्लेमर होता है कि 18+ ही कर सकते हैं, लेकिन कलर ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। कलर ट्रेडिंग में एक 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है और जवान कर सकते हैं। तो वो लोग चाहते ही हैं कि आप इससे एडिक्टेड हो जाएं और आपका लॉस हो। इन प्रेडिक्शन ऐप्स के जितने भी ओनर होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते हैं। अगर ये लीगल काम ही कर रहे हैं तो इन्हें सामने आना चाहिए ना। तो शेयर मार्केट बिल्कुल हलाल है और लीगल है। अगर हराम होता है तो वो कंपनी होती है, बस आपको सही कंपनी चूज करना है। देखो काम ऐसा करो जो लीगल भी हो और हलाल, ना आपसे दुनिया में सवाल हो और ना आपका आखिरत खराब हो। देखिए मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग करती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, ट्रेडिंग करती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये बिल्कुल हलाल है और आप हलाल तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं कि मैं कैसे अपना काम कर रही हूँ और कैसे अर्निंग कर रही हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं और जो पैसे लॉस कर रहे हैं, दोनों के पास शेयर करिए। और अगर आप भी कर रहे हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए और एक हलाल रिस्क की तलाश में निकलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।